अलग है नखरे इनके, साथ साथ में झगड़े इनके, तानों की बौछारें करके फिर भी दिल में प्यार भर के। अब बहू भी अब तो सास बन गई, नई बहू के साथ उसकी ठन गई। तीनों जब मिल जाए होती टाटा टू टू टी टी, खट्टी खट्टी मीठी, पापा पापा खट्टी खट्टी मीठी, कड़वी खट्टी मीठी, कड़वी खट्टी मीठी, कड़वी खट्टी मीठी, कड़वी खट्टी मीठी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि क्या चला रही है? मैं क्यों करने लगी आपका काम? मैं तो चाय बना रही हूँ अपने बेटे के लिए। लेकिन पोती कहाँ चाय पीता है? मैं अर्जुन के लिए नहीं, करण के लिए चाय बना रही हूँ। ओके ओके, तू उसके लिए चाय बना, फिर मैं उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। रहने दीजिए सासू माँ, मैं नाश्ता बना दूंगी। नहीं नहीं, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी करण के लिए। मुझे बनाने दीजिए ना नाश्ता। वही मैं कह रही हूँ, मुझे बनाने दो ना। आइडिया क्या? आप रात का खाना बना लेना। नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी। सासू माँ, लेकिन मैं तो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। क्या? नाश्ता। क्यों? कब? कल रात को। ये देखिए, कैरेट इडली। अभी अभी माइक्रोवेव में गरम की है। तो बंद भी करना उसे। सांबर भी फ्रिज में रेडी है, बस यहाँ गैस पर सांबर गरम हो जाएगा, फिर खिला दूंगी इन्हें मैं अपने हाथों से बना हुआ नाश्ता। बहू, तेरी बहू मेरी बहू से बहुत चालाक निकली। इसकी सास मेरी सास की तरह चालाक नहीं है ना। इसमें चालाकी की कौन सी बात है? नाश्ता ही तो बनाया है मैंने अपने पति के लिए आज। हाँ, आज। आज तनख्वाह जो मिलने वाली है, इसीलिए मस्का लगा लगा कर खुश किया जा रहा है, ताकि तनख्वाह मिलते ही वो इसके हाथ में दे दे। इम्पॉसिबल, मैं जिंदा हूँ अभी। ये तू बीच में मेरी बदकिस्मती की दास्तान क्यों सुना रही है बहू? क्योंकि दादी मॉम, सासू मॉम ये सोच रही हैं कि करण अपनी सैलरी इनके हाथ में देने वाले हैं। ऑफ कोर्स। और तू क्या सोच रही है? जो बात ऑलरेडी तय है उसमें क्या सोचना। क्या तय है? यही कि करण सैलरी मेरे हाथ में देगा। ये कब तय हुआ? करण तो अपनी सैलरी मेरे हाथ में देने वाले हैं। अरे वो तेरे हाथ में तो खाली लिफाफा भी नहीं देगा, वो तो पूरी की पूरी सैलरी लिफाफे में बंद मेरे हाथ में देगा। और उसी लिफाफे में मैं तुझे बंद करके भेज दूंगी तेरे मायके। हाँ, तो मैं वहां जाके ऐश करूंगी अपने बेटे के पैसों के साथ। देखते हैं क्या देखते हैं? आप दोनों का चेहरा जब करण सैलरी मेरे हाथ में देंगे। भूल जा मधु, भूल जा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, न तेरी लाइफ में न तेरी सास की लाइफ में। करण सैलरी मेरे ही हाथ में देगा। बिल्कुल नहीं सासू माँ, करण मेरा बेटा है, वो सैलरी मेरे ही हाथ में देगा। मुझे पूरा यकीन है करण सैलरी मेरे ही हाथ में देंगे। मैंने कह दिया ना, तो कह दिया, करण सैलरी मेरे हाथ में ही देगा। लेकिन तू क्यों कह रही है? कह तो मैं रही हूँ ना कि करण सैलरी मेरे हाथ में देगा। मैंने इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल भी दिया। करण सैलरी मेरे ही हाथ में देंगे। वो सैलरी मेरे हाथ में देगा, मान जा। तू मान जा, करण सैलरी मेरे हाथ में देगा। नहीं, मेरे हाथ में देंगे। नहीं, मेरे हाथ में देगा। नहीं, मेरे हाथ में देगा। नहीं, मेरे हाथ में देगा। मेरे 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 अगर दादी को सैलरी दी तो माँ नाराज हो जाएंगी, अगर माँ को सैलरी दी तो मधु नाराज हो जाएगी, और अगर मधु को सैलरी दी तो माँ और दादी दोनों नाराज हो जाएंगी। मैं करूँ तो क्या करूँ? अर्जुन, तू ही बताना मैं क्या करूँ? सिंपल ब्रो, अपनी सैलरी मुझे दे दो। क्या? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ ब्रो, एक लौता। कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। इस वक्त भी तुम्हारा दिल कर रहा है कि तुम मुझे अपनी गोद में बिठाओ, है ना? बिल्कुल नहीं, तेरी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए तुझे सब मजाक लग रहा है। अरे क्या हाल होता है एक आदमी का, दादी माँ और पत्नी के बीच में, तू क्या जाने। पॉप्स घर पे होते तो क्या करते? पापा होते तो हमेशा की तरह सैलरी उनके हाथ में दे देता, पर वो दौरे से लौटे नहीं ना अब तक। इसीलिए तुम्हें दौरा पड़ गया। अरे दौरा तो मधु को पड़ा है अर्जुन, उसने धमकी दी है कि अगर आज मैंने उसके हाथ में सैलरी नहीं दी तो मैं उसका मरा हुआ मुंह देखूंगा। वाओ! बाप शक्ल से इतनी क्लेवर तो नहीं लगती। बताइए ना सासू मॉम, इतनी क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी जो आपने मुझे घर का सारा काम छोड़ के यहाँ बुला लिया? करण के जाने का वक्त हो रहा है। अरे करण की बात करने के लिए तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। देख, मेरी सास ने तो मुझे कभी कुछ नहीं समझाया,
लेकिन मैं तुझे समझाती हूँ तेरे फायदे की बात। आपका मतलब है बहू के फायदे की बात, वो भी सास के मुंह से? इतना क्लेवर बनने की जरूरत नहीं है, करण के फायदे में ही तेरा फायदा है ना। अच्छा, आप अपने बेटे के फायदे की बात कर रही है? हाँ, मेरा वो बेटा जो इस वक्त अपनी माँ और पत्नी के बीच में बुरी तरह से फंसा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पापा फंसे थे। सैलरी दे तो किसे दे, माँ को या पत्नी को? वो तो मेरी अक्लमंदी थी बहू कि मैंने उन्हें समझाया। माँ आखिर माँ होती है, सैलरी माँ के हाथ में ही देनी चाहिए। जा अपने पति को समझा कि वो सैलरी अपनी माँ के हाथ में दे। एंड व्हाट अबाउट दादी मॉम? अरे वो तो कुछ भी समझने से परे है। नहीं, मेरा मतलब है दादी के होते हुए माँ के हाथ में क्यों दी जाए सैलरी? लेकिन उस वक्त तो तेरे ससुर जी की दादी थी ही नहीं। लेकिन इस वक्त मेरे पति की तो है ना। तो तू क्या चाहती है, करण अपनी सैलरी अपने दादी को दे? नहीं, आपको कितना बुरा लगेगा। तो मतलब एग्जैक्टली सैलरी मुझे ही मिलनी चाहिए। फिर दादी मॉम को कितना बुरा लगेगा। तू आखिर कहना क्या चाहती है, तू बोल। सासू मॉम, आप दोनों को बुरा नहीं लगे इसीलिए करण को सैलरी मेरे ही हाथ में देनी चाहिए। तो फिर तू एक काम कर। क्या? ये हाथ मुझे दे दे। हो गया मेरा बेटा तैयार? मैंने कब से नाश्ता रेडी रखा है। वो तो चला गया। क्या चला गया? हाँ, वो तो चला गया मेरे हाथ का नाश्ता खा के, ताकि शाम को आके सैलरी मेरे हाथ में दे। देखा, आपने मुझे फालतू की बातों में उलझा दिया ना, और ये यहाँ नाश्ता करके चले भी गए। तू पहले बात मान लेती ना मेरी। अरे वो बहू ही क्या जो सास की बात मान ले। लगता है ये बाजी तो दादी ले गई। नहीं, मैं जा रही हूँ। घर छोड़ के? नहीं, फिर कहाँ जा रही हो? जहर लेने। जहर? ओ हो मतलब एज पर द धमकी भाव सुसाइड करने वाली है। नहीं बहू, ऐसा नहीं करते। तुझे पता है ना जहर कितना महंगा हो गया है। मैं जहर अपने लिए नहीं, करण के लिए लेने जा रही हूँ। अच्छा, ब्रो के लिए? करण के लिए? करण को जहर देगी? करण के लिए मतलब करण के कबर्ड के लिए। ये बड़े बड़े कॉकरोचेस हो गए हैं। आज जब वो आएंगे और देखेंगे कि मैंने सारे कॉकरोचेस को मार दिया है तो कितने खुश हो जाएंगे। और सारी तनख्वाह तेरे हाथ में दे देगा? आपके मुंह में घी शक्कर। चॉकलेट्स। चुप कर। वैसे ही मेरे मुंह में कड़वे करेले का स्वाद है। पता नहीं भगवान ने मेरे ही नसीब में ऐसी बहू क्यों दी। मॉम्स, कभी तो आपसे कहता हूँ मॉम, मेरी शादी करा दो। आई प्रॉमिस यू, मैं अपनी सैलरी अपनी बीवी को कभी नहीं दूंगा। पता है, करण भी ऐसे ही कहता था। कितना अच्छा था मेरा बेटा शादी से पहले। हाँ? आपका मतलब है मैंने बिगाड़ा है आपके बेटे को? और नहीं तो क्या, जब तू मायके होती है तो कितना वेल बिहेव्ड होता है मेरा बेटा। तो क्या करूं, उम्र भर जाके मायके में पड़ी रहूं? छोड़ाओ तुझे? इतना ही शौक है अपनी बहू को मायके छोड़ने का तो मुझे ब्याह कर क्यों लाई? मैंने लाई तुझे? वो पता नहीं सासू माँ कौन से जन्म का बदला ले रही थी मुझसे जो तुम्हारी जैसी बहू सर पे थोप दी मेरे। दादी मॉम के पास तो कई बातें हैं आपसे बदला लेने की। ओए होए, तू बड़ी खुश हो रही है बदले का हथियार बनके। आप मुझे क्यों घसीट रही है अपनी बदले की कहानी में? नहीं घसीटू ना, नहीं घसीटू ना, नहीं ना, तो फिर चली जा मायके। अरे जा ना। आपके कहने पे क्यों जाऊं? तुझे जाना होगा, अभी इसी वक्त जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी और आज तो कभी नहीं जाऊंगी। तुझे जाना होगा। नहीं जाऊंगी। जाएगी। नहीं जाऊंगी। जाएगी। नहीं जाऊंगी। जाएगी। नहीं जाऊंगी। अरे ये तो सचमुच चली गई। हाँ। मायके? नहीं, जहर लाने। तो फिर ठीक है। ये देख बहू, बता मुझे इसमें से कौन सी पर्स सिलेक्ट करूं? आप कहीं जा रही हैं क्या? अरे नहीं रे बाबा, करण आ रहा है ना। तो आते साथ वो मेरे हाथ में जैसे ही सैलरी देगा तो उसे रखने के लिए कोई अच्छी पर्स चाहिए कि नहीं, इसीलिए मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। आप इतनी कॉन्फिडेंट है कि करण आप ही को सैलरी देगा? नहीं तो क्या तेरे हाथ में देगा? क्यों, मेरे बहू के हाथ में भी दे सकता है। सरप्राइजिंगली बहू, तेरा बेटा होने के बावजूद भी वो बेवकूफ नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि वो आपके हाथ में सैलरी बिल्कुल नहीं देगा। जल कुकड़ी, तेरे से तो बात करना ही फिजूल है। तू जा जा जा, मधु को भेज दे, वही हेल्प करेगी मेरी पर्स चूज करने में। वो उसने तो करण को धमकी दी है कि अगर करण ने सैलरी उसके हाथ में नहीं दी तो करण उसका मरा मुंह देखेगा। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर आप साथ दे
तो क्या? हम मधु को करण से मिलने ही नहीं देंगे। वैसे तेरा ये आइडिया है तो मेरे कैरेक्टर के खिलाफ, लेकिन मैं तेरा साथ दूंगी, क्योंकि आखिर बाजी मुझे जो जीतनी है। आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा। अब तू गा। आप दोनों इस तरह यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? बस यूं ही हमारा जी कर रहा है। मेरा घर है, जहां चाहे बैठो। बोले तो दरवाजे पे, बोले तो छत पे, खिड़की पे, पंखे पे, मेरे सर पे। बस अपनी इमेजिनेशन को लगाम दो। समझ गई। आप दोनों करण का इंतजार कर रही हैं ना? नहीं, हम करण का इंतजार कर रहे हैं। गुड वन। बोले तो दरवाजे पे सोफा लगा दूं? क्यों? ऐसे बैठे बैठे थक जाएंगी ना। हैं? क्या बात कर रही है? टाइम देख, करण बस अभी आता ही होगा। वो तो कब के आ गए। क्या? कहाँ है वो? वही गए हैं जहाँ ऑफिस से आते ही रोज जाते हैं। मेरे कमरे में। सासू माँ, करण आज आपके ही कमरे में गए हैं। क्या? मेरा बेटा मेरे कमरे में गया है। कहाँ गया ये लड़का? बाथरूम में होगा। बाथरूम में भी नहीं है, मतलब मधु ने झूठ बोला। हाय। हाय लव। कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, दादी माँ कहाँ है? होंगी अपने कमरे में। कमरे में? दादी माँ! सॉरी 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 दादी माँ, सॉरी। एक्चुअली ना मैं आप ही के पास आ रहा था। अच्छा हाँ। तो लो, मैं आ गई तुमसे मिलने। दादी माँ। हो गया मिलना? हाँ? चलो अब आराम करो। हाँ? अरे क्या थी बात? माँ सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, मेरी आंखें तो तरस गई थी तुझे देखने के लिए। क्यों? क्यों क्या? माँ है, माँ रोज अपने बेटे को देखने के लिए तरसती है। आज कोई खास बात थोड़ी है। आज कोई खास बात थोड़ी है जो मैं तेरा इंतजार कर रही थी दरवाजे पर। वो तो ये कर रही थी आज। तुझे पता है ना क्यों? हाँ, आई थिंक सो। चलिए ना, चलिए। मेरे कमरे में क्या कर रहा था तू? ब्रो सॉक्स ले रहा था। चल मैं मेरा चलिए। मेरा सॉक्स। वाओ, आज आप दोनों एक साथ रसोई में। करण को बोल दादी ने चाय बनाई है। और माँ ने पकोड़े बनाए हैं। वही तो मैं बताने आई हूँ। क्या? कि करण ना तो आज चाय पियेंगे और ना ही पकोड़े खाएंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ कर बहू, कुछ कर। क्या करूं मैं सासू माँ, क्या करूं? करण ने पैसे ना तुझे दिए हैं ना मुझे दिए हैं। हाँ, तो इसका मतलब समझती है तू? हाँ। करण बहू को पैसे देने वाला है। हाँ। मधु, ये तुमने क्या कर दिया मधु? अरे क्या हुआ? अरे तू चिल्ला क्यों रहा है? दादी माँ मेरी मधु ने जहर खा लिया। फातिमा। क्या? नहीं! अरे इसने तो सचमुच आत्महत्या कर ली। बाप ने तो जो कहा था वो कर दिखाया। तुम 2 मिनट रुक नहीं सकती थी क्या? अरे मैं बाथरूम से निकलकर सैलरी तुम्हारे हाथ में ही देने वाला था। सच? अरे ये तो जिंदा है। छीन गई ना तेरी पल भर की खुशी। तुमने तो मुझे मार ही डाला था। अरे लिफाफा मेरे इधर पकड़ो, मेरी जेब में है लिफाफा। लिफाफा नहीं है इस जेब में, किसी भी जेब में लिफाफा नहीं है। कहाँ गया मेरा लिफाफा? मुझे क्या मालूम? अरे जब मैं घर आया था तो लिफाफा जेब में था। तुम्हारा मतलब है कि किसी ने तुम्हारी जेब से लिफाफा निकाल लिया? हाँ, वो भी घर आने के बाद। कर ली ना बेवकूफी। अरे घर आते ही मुझे लिफाफा दे देते तो कम से कम चोरी तो नहीं होती। चोरी? मुझे पहले से ही पता था सासू माँ कुछ ऐसा ही करेंगी। मैं दादी, इसका मतलब जब आप मुझे टकराई थी तो मैंने? अरे टकराई तो तेरी माँ भी थी। हाँ?
मुझसे। हाँ हाँ तो हाँ क्या? तुम दोनों में से ही किसी ने चुराया वो लिफाफा? अरे दादी मैं क्यों चुराने लगा पैसे? तू तो बचपन से वही करता आ रहा है जो तेरी माँ तुझे सिखाती है। नजर तो इसकी भी थी मेरे पैसों पर। तो आपके कहने का ये मतलब है ब्रो कि हम तीनों में से किसी ने पैसे चुराए हैं? हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। हैरान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अभी भी कुछ देरी नहीं हुई है सासू माँ। क्या? मेरा मतलब है सासू माँ, एज अ सास मेरा जो फर्ज है वो मुझे करना होगा। क्या? अपनी बहू पर शक। वो तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। तब तो मुझे भी एज अ बहू वही करना चाहिए जो मेरा फर्ज है। क्या? अपनी सासू माँ को झूठा साबित करना। और चोर भी। कुछ नहीं साबित कर सकोगी आप दोनों। पर इतना तो साबित हो गया ना कि चोरी हुई थी। साबित तो एक और बात होती है बहू रानी। क्या? करण ने तुम्हारे हाथ में तनख्वाह नहीं दी तो? तो क्या भूल गई जो धमकी तूने दी थी? ओ यस यस, वो मेरा मरा मुंह देखने वाली धमकी। एग्जैक्टली। आई थिंक अब हमें इसे अकेला छोड़ देना चाहिए। करण, हाँ यही रहना है? इसके पास इसका कोई भरोसा नहीं है। थैंक गॉड उतनी ही है जितनी की करण की सैलरी है। मेरे हिसाब में से जमा किए हुए पैसे देती हूँ बहू को, वरना सचमुच वो कुछ कर न बैठे। पोती, पोती मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही है। मेरी? हाँ, कल तू सुबह जब घर से बाहर निकलेगा ना तो मोहल्ले वाले तुझे पकड़कर तेरे हाथ पर लिख देंगे, मेरी माँ चोर है। दादी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन मैंने सोच लिया है, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, इसलिए ये इल्जाम तू अपने सर पे ले ले। हाँ। नहीं, मैं? हाँ, अरे मेरी नादान बहू की नादानियां छुपाने का यही एक रास्ता है। जा, मधु को पैसे देकर आ। दादी मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? ये ले। दादी, मतलब आपने? शट अप पोती, शट अप। जमा किए हुए पैसों में से ये दे रही हूँ मैं तुम्हें। दादी, यू आर ग्रेट। पता है, मुझे पता है। कड़क थे। लेकिन आप तो कड़क चाय नहीं पीते। कड़क नोट्स थे, 500 के कड़क नोट्स थे लव, सब गए। जो आप मुझे देने वाले थे ना। हाँ? हाँ। फिर सासू मॉम को कितना बुरा लगता? हाँ। और दादी मॉम को भी कितना बुरा लगता? हाँ। फिर मैं आपको ऐसा कोई काम क्यों करने देती? मतलब ये रहा लिफाफा जो मैंने आपकी पैंट की जेब से निकाला था। क्यों? हाँ, जब आप फ्रेश होने गए थे ना, तभी मैंने आपकी पैंट की जेब चेक कर ली। उसमें मैंने देखा कि ये लिफाफा है। आपने दादी मॉम को भी नहीं दिया और सासू मॉम को भी नहीं दिया। मतलब आप मुझे देने वाले थे ना? थे ना? हाँ। और तुमने ये लिफाफा निकाल लिया? हाँ, फिर मैंने मरने का नाटक भी तो किया। अरे पर वो जहर की शीशी। अरे वो कॉकरोचेस के लिए थी। सब दौड़े चले आए, एक दूसरे पर इल्जाम भी लगाया। पर लव उस वक्त तुम चुप क्यों रही? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? ताकि कोई ये न जाने कि मेरे समझाने पर आप अपनी सैलरी दादी मॉम को दे रहे हैं। दादी को? हाँ करण, आखिर ये मान तो उन्हीं का है ना। और ये बात पता है मुझे किसने समझाई? मेरी सासू मॉम ने। जैसे ससुर जी अपनी सैलरी दादी मॉम के हाथ में देते हैं ना, वैसे ही आपको अपनी सैलरी दादी मॉम के ही हाथ में देनी चाहिए। हाँ। और वो ये पैसे हम पर ही तो खर्च करती है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखती। सिर्फ वो ही नहीं है, मेरी सासू मॉम भी घर खर्च के पैसों में से अपने लिए कुछ नहीं रखती। जाइए, जाकर ये अपनी दादी को देकर आइए। दादी माँ आप? मिल गया सैलरी का लिफाफा? हाँ, वो मधु ने। मुझे मिल गया। कहाँ मिला बहू? बाथरूम में। अच्छा, मतलब पैंट उतारते वक्त गिर गया होगा नहीं? हाँ हाँ हाँ। बस ये आ ही रहे थे आपको सैलरी देने के लिए। हाँ दादी। मुझे? हाँ। नहीं, इस पर तो पहला हक तुम्हारी माँ का है। ले बहू,
सासू माँ, बेटे की कमाई पर सबसे पहला हक तो उसकी पत्नी का बनता है। ये ले बहू। नहीं सासू मॉम, दादी मॉम इस घर की सबसे बड़ी है ना, ये हक आपका ही है। अरे नहीं नहीं, ये कौन सी छोटी है, हक तो इसका बनता है। ले बहू। आप जितना प्यार करती है बहू से, उतना ही प्यार मैं करती हूँ। ये ले बहू। सासू मॉम, मैं भी दादी मॉम से बहुत प्यार करती हूँ, आप ही रख लीजिए। अरे प्यार वार की बातें तो चलती रहेगी, हक तो इसका बनता है ना। लेना लेना। देख बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ और ये मैं तुम्हें दे रही हूँ बस। नहीं सासू मॉम, ये मैं दादी मॉम को दे रही हूँ। अरे तू क्यों मेरी बात सुनती नहीं है? ये हट हट बाजा, ये ले, चुपचाप ले, आगे बड़बड़ नहीं करना। मैं बहू को ही दूंगी। नहीं सासू मॉम, आज मैं दादी मॉम को दूंगी। अरे तुम लोग बहुत ही, छोड़ो बाजू हटो। ये लिफाफा ये रख तू कान के नीचे। देख बहू, तू मुझे पिटवाएगी, तू ये रख ले बस। नहीं दादी मॉम, ये आप रख लीजिए। तू बाजू हट। कड़वी